Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT analysis. So NMAT का एग्जाम आज ही हुआ है, तीनों स्लॉट्स हो चुके हैं. मेरी टीम 9 बजे भी गई, 12 बजे भी गई और 3 बजे भी गई. मैं कौन से स्लॉट में गया, आई डोंट वांट टू से दिस स्पेसिफिकली, वरना फिर एनमेट वाले पीछे पड़ जाते हैं. ठीक है, तो ये तीन स्लॉट्स में आज एग्जाम हुआ, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे. ठीक है, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, आसपास के सारे सेंटर्स में हम गए. एंड व्हाट वी फाउंड इज, वो पूरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. एंड मोस्टली जो छोटे मोटे चेंजेस इस बार आए हैं वो सारी विंडोज में आपको दिखेंगे. आगे आगे जब भी जो नई विंडो स्टार्ट होगी तो उसका भी एनालिसिस मैं आपको देता चला जाऊंगा. जैसे 15 डेज बाद दूसरी विंडो स्टार्ट होती है तो उसमें क्या एग्जाम में क्या आ रहा है उसका भी एनालिसिस आपको आएगा. तो मेक श्योर अगर आपका एग्जाम आगे कभी भी होने वाला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनालिसिस देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. नाउ मूविंग अहेड, if you want to know about me, who is the NMAT king in India, just Google it, you will find my name. आपको easily मेरा नाम मिल जाएगा. We are very famous for the NMAT. एंड दिस इज माई प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एंड दिस को-फाउंडर प्रोफाइल. मेरी प्रोफाइल में जाके रिकमेंडेशन सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज मिल जाएंगे, टॉप 20 स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट मूविंग अहेड, गेट योर मेंटर प्रोग्राम है जहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी है, एनमेट से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, उनकी लास्ट डेट जाननी हो या ऐसा कुछ भी है. जैसे एनमेट की लास्ट डेट आज ही फॉर्म फिल करने की. अगर अभी तक आपने एनमेट का फॉर्म नहीं फिल किया और एनएमएमएस का फॉर्म नहीं फिल किया तो प्लीज मेक श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि टुडे इज द लास्ट डेट. उसमें भी कोई हेल्प चाहिए, कुछ डाउट्स आ रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपको नहीं तो मेंटोर लिखना है और आपको विद इन 24 आवर्स एक मेंटोर मिल जाता है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, वी हैव स्पेशल ऑफर्स. एनमेट की टेस्ट सीरीज पे आपको गेट 15 यूज करने पे मिलेगा. यहाँ पर आता है ना अप्लाई कूपन, वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, गेट 15 आपको मिल जाएगा. एंड इफेक्टिव प्राइस हो जाएगा 3200 रुपए के आसपास. एंड एनमेट से आपके क्रैश कोर्स पे भी ऑफर है, 25% ऑफ 25 यूज करिए, आपका सीधा प्राइस कम होकर 7,965 रुपए हो जाएगा. सो ये दोनों ऑफर्स हैं, कूपन कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइट नाउ. नाउ मूविंग अहेड, कि एनमेट एग्जाम का जो पैटर्न था आपको सभी को पता है, सेम पैटर्न, यही सब कुछ आया जो सिलेबस में यहाँ पे लिखा है, वही सब कुछ आया. 36 क्वेश्चन, टोटल 108 क्वेश्चन, 120 मिनट थे. अब देखते हैं कि इनका ब्रेकअप क्या है. मैं डिटेल्ड ब्रेकअप लेके आया हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एग्जाम देंगे तो फिर पता चली जाता है कि कैसे आ रहा है. सबसे पहले एनमेट का वर्बल सेक्शन. मैं यहाँ पर सारे स्लॉट्स का मिक्स रिव्यू दे रहा हूँ, किसी एक एग्जाम का नहीं कि मतलब 9 बजे मैं गया तो ऐसा एग्जाम आया, 12 बजे गया तो ऐसा है. मैंने 9, 12, 3 और बहुत सारे जो देने गए थे उन सभी के यहाँ पे मिक्स रिव्यू दे रहा हूँ. एनमेट वर्बल सेक्शन सभी को इजी टू मॉडरेट लगा है. 2 ही आरसीआई सभी को, आज तो सभी को 2 आरसीआई, 8 क्वेश्चन थे टोटल. ठीक है, पैराफॉर्मिंग के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिखे, किसी को 4 दिखे, किसी को 5 दिखे. जिसको 5 दिखे उसको एक साथ में पैराजंबल भी दिखा, बट वो बहुत ईजी वाला था तो पैराजंबल भी आ सकता है. एनालॉजी के 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे इजी हैं, ऐसा कोई वोकैब कोई याद करने की जरूरत नहीं है. एनालॉजीज आर वेरी इजी. आई डोंट थिंक कि आपको इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस 8 से 9 आए, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है. ठीक है, प्रेपोजिशंस के 3 से 4 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले 3 से 4 क्वेश्चन. प्रेपोजिशन मतलब कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे पैराग्राफ दिया होता है कि इज एम आर, ऐसे वाली चीजें ढूंढनी होती है तो उसे कहते हैं. और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं, वो सिंगल लाइन के भी होते हैं, डुअल लाइन के भी हो सकते हैं. वो 3 से 4 क्वेश्चन, अगर आप इसका टोटल करोगे तो विल फाइंड समवेयर अराउंड 36 क्वेश्चन आ जाएंगे. किसी को अगर 4 है यहाँ पर तो किसी को यहाँ पे 8 आ जाएंगे, ऐसे प्लस माइनस चलता रहता है. तो वर्बल का सेक्शन अगर आप इन टोटल देखेंगे तो लास्ट ईयर से कंपेरिजन में चेंज ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए. ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए गए, इन सब में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए गए, जैसे कि एनोलॉजी 7 से 8 होगी, पहले इतनी नहीं थी, 6 थी, अभी 7, 8, तो इसमें 2 बढ़ गए, इसमें 2 बढ़ गए, ऐसे कैसे बढ़ गए. यहाँ पर जो आरसी थी, एक्स्ट्रा जो आरसी 3 हो रही थी, उसको कम कर दिया गया. तो एक आरसी यहाँ से अगर हटाओगे तो मतलब कि 4 क्वेश्चन हटेंगे, 4 क्वेश्चन हटेंगे तो यहाँ बढ़ गए हैं. क्लियर, लास्ट कंपेरिजन में अगर आप ये देखोगे तो ये एक छोटा सा चेंज है. अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर ग्लिच भी आ रहा है. जब आप एनमेट का अपना वर्बल मतलब पूरा पेपर दे दोगे तो आपको वर्बल के अंदर स्कोर बहुत ज्यादा दिखेगा, जिसकी वजह से टोटल शायद 274 है, किसी को 275, किसी को 300 भी दिख रहा है. वो ग्लिच है. फाइनल स्कोर कार्ड आप घर आके डाउनलोड करना, वही फाइनल स्कोर कार्ड होगा. वहां जो दिख रहा है किसी को ग्लिच दिख रहा है तो उसको इग्नोर मारो, किसी किसी को दिख रहा है. आई एग्री विद दैट. ठीक है, एनमेट का लॉजिकल सेक्शन, लॉजिकल स्किल सेक्शन अगर हम देखें तो वो मॉडरेट आ रहा है, ना ही बहुत इजी आ रहा है ना ही बहुत टफ आ रहा है. इट्स अ मॉडरेट थिंग. इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ गए हैं. पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे एक सेट बढ़ गया. पिछले साल इनपुट आउटपुट 1 या 2 हुआ करता था, इस बार सभी को 2 आ रहे हैं. 2 सेट मतलब कि 8 क्वेश्चन. ठीक है, और अल्फाबेट नंबर वाले मिक्स आ रहे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में ऊपर अल्फाबेट दे दिए, उसके नीचे उसके बाद में बना दिया नंबर, तो इसमें टाइम लग रहा है. तो मेक श्योर करिए ए से जी तक की सारी काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए. जैसे टी किस नंबर पे आता है, एल किस नंबर पे आता है, जेड किस नंबर पे आता है, चलो वो तो 26 बहुत ईजी है, बट बीच बीच के एम किस नंबर पे आता है, एन किस नंबर पे आता है, M13, N14, ऐसे सारा आपको याद रखना होगा. ठीक है, जैसे क्लिफ्लॉरेक्स हो गया, अगर आपने अभी तक ये याद नहीं किया तो प्लीज
क्लिफ्लोरेक्स आता है, ई ज्योति आता है, ये सारी टर्म्स हैं जिससे आप इस नंबर्स को याद कर सकते हो। ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, तो अभी एनरोल कर लीजिए अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट का अब एक ही सेट आ रहा है और ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। किसी को लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, किसी को सर्कुलर आ रहा है, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, किसी को सिलेक्शन आ रहा है, किसी को रैंकिंग आ रही है, तो ईजी आ रहा है पर एक ही सेट आ रहा है और 4 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। फिर इन द ब्लैंक्स वाली पजल आ रही है। पजल जैसे कि मैंने ऐसा बना दिया कि दिखाई देता हूँ ड्रॉ करके, 4 सर्कल बना दिए और ऐसे ऐसे बना दिया। अब इन सब में नंबर डाल दिए, यहाँ पे 2 4 5 6, यहाँ पे 4 5 6 8 और यहाँ पे भी नंबर डाल दिए और पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा। ऐसी वाली पजल आ रही है फिर द ब्लैंक्स वाली, तो उसके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका कोई बड़ी बात नहीं, इजी। सीआर के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट अजम्पशन आ गया, स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन आ गया, मतलब ये वाले कंक्लूजन वाले आ गए, तो ये सारी मिक्स आ रही है। सीआर 20 ही आ रही है, सीआर ना बड़ी है ना कम हुई है, एग्जैक्ट 20 आ रही है, तो प्लीज मेक श्योर सीआर की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और लेंदी आ रही है, ठीक है, तो लेंदी ज्यादा आ रही है। पहले क्या होता था, मैं कहता था कि 3 लाइन वाली हो तो 3 लाइन से बड़ी हो तो हटा दो, छोटी वाली कर लो, पर छोटी वाली है ही नहीं, अब आपको बड़ी वाली करनी पड़ेगी। इन सभी की प्रैक्टिस आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारी ई बुक के अंदर डिटेल्ड में आपको सीआर दी हुई है, वहीं से आपको ऑलमोस्ट वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज वो जीमैट वाली लेवल की हमने बना रखी है, तो अगर आपने वो पढ़ ली तो आपका हो गया, सीआर आपका हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अदर में आ रहा है 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एड ऑन, वो किसके आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के आ सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना कोई टफ नहीं है, तो वो उस लेवल के आ रहे हैं। और ये अदर पे कुछ भी आ सकता है, एक छोटा मोटा क्वेश्चन, बट सिलॉजिज्म्स अब आउट हो चुका है, गेम से आउट हो गया, सिलॉजिज्म इज नॉट देयर, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जा चुका है। आपका बायोलॉजिक जा चुका है, सिलॉजिज्म गया, बायोलॉजिक गया, ट्रूथ एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन होते थे, किसने सच बोला किसने फॉल्स बोला, वो वाला क्वेश्चन हो गया, ये स्लॉग्स वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब नहीं आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन का यहाँ पर आ सकता है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, और डिसीजन मेकिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस का इसमें एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट कि कोई सरप्राइज आएगा। तो एलआर का पोर्शन देखोगे तो इसमें जो चेंजेस आए हैं, लास्ट ईयर अरेंजमेंट के सेट्स 2 थे, इनपुट आउटपुट 1 हुआ करता था और तब इसे स्विच होता था, बट इस बार 101% सबको 2 इनपुट आउटपुट है और एक ही अरेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वांट सेक्शन, सबसे बड़ा चेंज यहीं पर आया है। सबसे पहले तो मॉडरेट टू टफ होगी, लास्ट ईयर से कंपैरिजन में टफ है, पहले इतनी टफ नहीं थी, ठीक है। अब डीआई के अंदर 8 ही क्वेश्चन है, मतलब कि 2 सेट, पहले ये 3 सेट हुआ करते थे, अब ये 2 सेट हो गए हैं, तो मतलब 4 क्वेश्चन तो और बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ाए इन्होंने, चारों के चारों क्वांट सेक्शन के अंदर बढ़ाए हैं, मतलब क्वांट के अर्थमेटिक और इन वाले चैप्टर्स के अंदर, वो बताता हूँ कैसे। डीएस के 4 क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपके अर्थमेटिक से उठ के आते हैं, तो ये ईजी होते हैं, तो यहाँ तो हो गया आपके 12 क्वेश्चन। इसके बाद बाकी का ब्रेकअप क्या है, लॉग्स के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एपीजीपी के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन, प्रोविजन पोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी ज्यादा आ रही है, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, पीएनसी के भी, तो ये जरूर पढ़ के जाना, इसके काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एवरेजेस के 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम से डिस्टेंस नहीं आ रहा है, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन आया था, तो अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो छोड़ सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसआईसी है, 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 2 से 3 आ रहे हैं, इसके अंदर एचसीएफ एलसीएम और डिविजिबिलिटी रूल वाला जो कि थ्योरम्स आती है आपकी, और बस यही 2 क्वेश्चन से आपका बन रहे 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहे 1 से 2, जिसको अगर आपको पढ़ना है तो अभी पढ़ सकते हो, वरना नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ो, क्योंकि देखो ये कुछ चैप्टर्स आपको बताता हूँ, टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा टाइम लेगा, एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम सेंसिबल नहीं बनता है। इक्वेशंस 1 से 2 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लेगी, बट इसके लिए 1 से 2 क्वेश्चन करने के लिए इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना सेंसिबल नहीं बनता। बाकी सब देखो कितना ज्यादा आ रहा है, उसके लिए प्लीज टेक टाइम। जैसे कि सबसे पहले आपको पढ़ने होंगे ये 2 चैप्टर्स, जिसमें शॉर्ट 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अपनी स्ट्रेटजी अभी बना रहे हो तो प्लीज मेक श्योर ये 2 चैप्टर्स हमेशा सबसे पहले खत्म करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से आएंगे, तो भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका परसेंटेजेस, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो ब्रेकअप देखोगे ऑल इन ऑल 36 हो रहा है। अब कुछ टिप्स दे देता हूँ, स्किप, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो मेक श्योर आप मार्क करके आगे बढ़ जाना। अगेन दिस ईयर हमारी टीम ने काफी को मैंने बोला था कि पेपर पूरा अटेम्प्ट मत करना, कुछ क्वेश्चन छोड़ना, तो जैसे किसी ने 1 भी छोड़ा और किसी ने 5 छोड़े, ऑन पर्पस किया था हमने। एक छोड़ा तब भी 200 के ऊपर नहीं गया स्कोर, 5 छोड़े तब भी 200 के ऊपर स्कोर नहीं गया, ठीक है। बाकी सारा अच्छा गया, बट स्टिल एक छोड़ने के बाद भी स्कोर 200 के ऊपर नहीं जा रहा, तो प्लीज मेक श्योर करिए, डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन इन द पेपर, मेक श्योर यू मार्क ईच एंड एवरी आंसर। और मार्क कौन सा कर सकते हैं, बी या सी में से कोई भी मार्क कर लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वजह से आप सारे जो आंसर हैं एक साथ मार्क करोगे, बी कोई ना कोई तो ठीक होगा ही होगा, तो दैट इज द रीजन, स्किप कर लो, बट मार्क जरूर करना बी और सी में से कुछ भी, ठीक है। मेक श्योर यू गिव विंडो बेस्ड मॉक ऑफ एल्फोरी, हमारा विंडो बेस्ड मॉक जरूर दीजिएगा। एल्फोरी का 11th नंबर मॉक
कल सुबह लाइव हो जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर। जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था हमारी टेस्ट सीरीज है, ये वाली टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर हमारा 11 नंबर मॉक होगा, वो बिल्कुल बिल्कुल हूबहू जैसा अभी आपका पेपर चल रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, प्लीज मेक श्योर हमारा 11 नंबर मॉक जरूर से दीजिएगा, इट्स हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, उसके बगैर मत ही जाओ पेपर देने। प्रैक्टिस फ्रॉम L4 ईबुक एंड विंडो 1 का जो स्टूडेंट के लिए है वो 11 नंबर का मौका है, विंडो 2 वाले जो स्टूडेंट के लिए 12 नंबर का मौका, विंडो 3 वाले के लिए 13, फोर्थ वालों के लिए 14 एंड फिफ्थ वालों के लिए 15, और जो एक्सटेंशन होगी विंडो आगे बढ़ेगी उसके लिए 16 नंबर का मॉक होगा। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर इन चीजों को देख लीजिएगा। लर्न फॉर हमारी वेबसाइट है या फिर ऐप पे भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव सर्टेन ई बुक्स प्लस दी टेस्ट सीरीज एज वेल, वो सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल ही जाएगा। एंड दैट्स आवर ऐप, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी एनमैट देने वाले हैं। एंड मैंने डिटेल में आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया है कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर अपनी स्ट्रेटजी अपने आप भी बना सकते हो या फिर जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग प्लीज चलिएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड 11 नंबर का मॉक जरूर से दीजिएगा, इट्स हाईली रिकमेंडेड। एंड टुडे आई विल कम लाइव अराउंड 10:30 और 11। ओके, सो आई विल सी यू ऑन यूट्यूब लाइव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।